हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को तुलसीदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रसंग के बारे में जानेंगे कि अगर तुलसीदास जी की पत्नी उनसे ऐसा कुछ नहीं कहती, क्या नहीं कहती, वो इस प्रसंग में हम जानेंगे। तो कि वो राम बोला से नहीं बनते तुलसीदास जिन्होंने रामायण की रचना की, अगर उनकी पत्नी उनसे ऐसा नहीं कहती तो वो तुलसीदास नहीं बन पाते। ये बहुत ही रोचक कथा है, इसे प्लीज पूरा देखिए, पूरा सुने, तभी आप इसका आनंद ले पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। रामचरितमानस की यह चौपाई खुद तुलसीदास जी पर भी लागू होती है, जिन्होंने इसकी रचना की है। अगर राम जी की इच्छा नहीं होती तो प्राणों से भी अधिक प्रिय उनकी पत्नी उनका तिरस्कार नहीं करती और वो राम बोला से तुलसीदास नहीं बनते। यह बात स्वयं तुलसीदास जी भी स्वीकार करते हैं, इसीलिए पत्नी को क्षमा करके बाद में उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। दरअसल इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ी रोचक कथा है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। यह इस वर्ष 4 अगस्त को है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। इनका विवाह रत्नावली नाम की अति सुंदर कन्या से हुआ। विवाह के बाद राम बोला गृहस्थ जीवन और पत्नी के प्रेम में ऐसे डूबे कि उन्हें दुनिया जहान और लोक मर्यादा का होश ही नहीं रहा, क्योंकि उनकी पत्नी थी ही बड़ी सुंदर। एक बार इनकी पत्नी मायके आई तो कुछ समय बाद ही ये बेचैन हो उठे और पत्नी से मिलने चल पड़े। रास्ते में तेज बरसात होने लगी, फिर भी इनके कदम नहीं रुके, क्योंकि पत्नी से मिलने की जो लालसा थी वो इनके कदम को रोक नहीं पाई। तेज बारिश भी इन्हें रोक नहीं पाई। बस ये चलते चले गए और लगातार चलते हुए नदी तट पर पहुंच गए। सामने उफनती हुई नदी, लेकिन मिलने की ऐसी दीवानगी छाई हुई थी कि बस पत्नी से मिलना है तो मिलना है। नदी में बहकर आती हुई लाश को पकड़कर नदी पार कर गए। उन्हें लगा कि पत्नी भी उनसे मिलने के लिए बेचैन है और रास्ते में नदी में एक लकड़ी का लट्ठा रख दिया है, जिस पर चलकर वो जा रहे हैं। रात जब पत्नी के घर पहुंचे तो सभी लोग सो चुके थे। घर का दरवाजा भी बंद हो चुका था। अब तुलसीदास जी की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पत्नी के कक्ष तक पहुंचा जाए। तभी सामने खिड़की से लटकती रस्सी जानकर सांप की पूंछ को पकड़ लिया। ऐसी होती है दीवानगी। अपनी पत्नी से मिलने के लिए उन्होंने सांप की पूंछ को भी रस्सी समझ लिया और इसी के सहारे पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए। पत्नी ने कह दी ऐसी बात कि तुलसीदास जी लौट गए। क्या कहा, आइए जानते हैं। पत्नी ने जब राम बोला को विक्षिप्त हालत में अपने पास आया देखा तो अनादर करते हुए कहा, अस्थि चर्म में दे यह तासु ऐसी प्रीत, मेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। यानी इस हाड़ मास के देह से इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम राम से होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी का इतना कहना था कि राम बोला का अंतर्मन जाग उठा और वह एक पल भी वहां रुके नहीं और राम जी की तलाश में चल दिए और राम से ऐसी प्रीत लगा दी कि जहाँ भी राम कथा होती
वहाँ राम के साथ तुलसीदास जी का भी नाम लिया जाता है। ये थे उनकी पत्नी के शब्द जिन्होंने राम भोला को तुलसीदास जी बना दिया। तो ऐसे हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिससे हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। तो ऐसे ही क्षण हमारे तुलसीदास जी के जीवन में भी आया कि जहाँ तो वो एक समय अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे हुए थे, लेकिन उनकी राम धुन ऐसी लगी कि वो राम भक्त तुलसीदास बन गए। तो ये कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं कि आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, या आपको कोई सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बता सकते हैं। राधे राधे।